आइए दोस्तों, आपको एक ही बार में मैं पूरा रूबिक्स क्यूब एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करके दिखाता हूँ। आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ, ना कि कंप्लीट ट्यूटोरियल। ओके, सो आपको जल्दी में टर्मिनोलॉजी और बाकी चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि आपको फार्मूलाज और एल्गोरिथम काम आने वाली है। ओके, जो फेज़ आप देख रहे हैं फ्रंट फेज़ है, जो आपके राइट हैंड साइड पे वो राइट फेज़ है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो लेफ्ट फेज़ है। सो ये फ्रंट फेज़ हुई, जो मूव कर रही है वो फ्रंट फेज़ है, जो मूव कर रही है इस समय वो राइट फेज़ है, जो अभी मूव कर रही है वो लेफ्ट फेज़ है, और जो ये मूव कर रही है वो टॉप फेज़ है, बिकॉज इट इज़ एट द टॉप एंड इट इज़ द बॉटम। ये बैक साइड, तो ये बैक फेज़ है। तो जब जो भी फेज़ मैंने आपको बताई, जैसे ये राइट फेज़ है, राइट को जब आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे एक बार तो आर लिखेंगे, हम फार्मूले में आर लिखेंगे। जब राइट को एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हम उसको आर डैश लिखेंगे। जब राइट को आप दो बार घुमाएंगे तो उसको आर टू लिखेंगे। ओके, तो आर टू, आर डैश, आर। ऐसे ही हम दूसरी चीज़ों को नाम देंगे। ये फ्रंट है, ये सॉरी टॉप है, तो टॉप क्लॉकवाइज टी, टॉप एंटी क्लॉकवाइज टी डैश, टॉप दो बार घुमाया टी टू। एल को एक बार घुमाया क्लॉकवाइज, एल का क्लॉकवाइज ये हुआ दोस्तों, ये एल का क्लॉकवाइज हुआ, तो ये एल हुआ, ये एल डैश हुआ और ये एल टू हुआ। ओके, ये ए फ्रंट है, तो फ्रंट का क्लॉकवाइज ये हुआ, फ्रंट का एंटी क्लॉकवाइज ये हुआ, फ्रंट टू। सो आप समझ गए होंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये जो पीस है ये एज पीस है, और ये जो पीस है ये कॉर्नर पीस है। कॉर्नर पीस में हमें से तीन कलर होते हैं, एक दो तीन, एक दो तीन। एज पीस में हमें से दो कलर होते हैं, सेंटर पीस में हमें से एक कलर होता है। ओके, तो ये सेंटर पीस है, ये एज पीस है, ये चारों और ये चारों। ओके, ये चारों और ये चारों, 8 कॉर्नर पीस हुए, और 6 हमारे पास कितने पीस हैं, सेंटर पीस है। बचे हुए सब हमारे पास एज पीस है। चारों कॉर्नर पीस, 6 सेंटर पीस, बचे हुए एज पीस, 8 कॉर्नर पीस है। सो ये जो है एज पीस है, ये एज पीस है। इसमें दो कलर होते हैं इन सब में, एज पीस होता है। चलिए चालू करते हैं बनाना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, फेस को बनाएंगे कंप्लीट। कोई सी फेस ले सकते हैं आप, ये कोई सी ले सकते हैं। मैं हमेशा येलो लेता हूँ, तो हम पहली फेस बनाने वाले हैं येलो फेस। ठीक है, तो ये पहली लेयर हम बना लेंगे, उसके बाद एक मिडिल लेयर बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे, फिर हम ये लास्ट लेयर बनाएंगे हम। तो पहली लेयर बनाते हैं। देखिए, ये जिस फेस को हमें बनाना है, जैसे हम येलो फेस बनाने वाले हैं, हम उसको टॉप फेस सरफेस बनाएंगे, अपनी टॉप सरफेस पर रखेंगे। तो टॉप सरफेस फेस हमारी हुई येलो, आप देखते हैं येलो। अब हम बनाना चालू करते हैं। मेथड क्या है, सबसे पहले हम चारों एज पीस बनाएंगे। ठीक है, तो चारों एज पीस में येलो कलर आप देखेंगे ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर येलो आने वाला है, तो येलो ज़रूर होगा। तो हम उन एज पीस को देखेंगे जिनमें कि येलो है। जैसे इसमें येलो है, इसमें ऑलरेडी येलो है, और यहाँ पर है, इसमें येलो है, और कहाँ गया एक और, ये रहा। ठीक है, तो ये चारों एच पीस हमने देख लिए, 1 2 3 4। तो ये चारों एच पीस हमें यहाँ पे लाने हैं अपनी सही पोजीशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले चारों एच पीस बनाएंगे। जब ये बन जाएंगे तो एक प्लस या क्रॉस बनेगा। ठीक है, तो हमारा एम अब यही है, प्लस या क्रॉस बनाना। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको बिगाड़ देता हूँ ताकि अच्छे से बताऊँगा आपको। ठीक है, तो अब हम सर्च करते हैं किसी एच पीस को। चलिए अब हम सर्च करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इस पीस को देखा, नहीं ये भी अच्छा ईजी है, सब ईजी बने हुए हैं। चलो कुछ कर देखता हूँ। ठीक है, चलो हम ये इस पीस को लेते हैं। ठीक है, इस पीस को लेते हैं, ये वाला पीस। इसको हम अब सही पोजीशन पे लाना है, तो इस बिकॉज इसमें एक येलो है, तो ये एच पीस अपने काम का है। एच पीस से प्लस इसमें येलो है, तो सबसे पहले हमें इसे ही देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैच करेंगे, इसे घुमाएंगे। हम सबसे पहले मैच करेंगे इसके दूसरा कलर है उसको सेंटर से, या फिर येलो को अपने सेंटर से मैच कर सकते हैं। किसी को भी बारी बारी से अपने सेंटर से मैच कीजिए। पहले यदि ब्लू मैच हो गया अपने सेंटर से तो अच्छी बात है। अब हम येलो बचा, येलो को उसके सेंटर से मैच करेंगे। ये देखिए, येलो को उसके सेंटर से मैच किया, ब्लू को उसके सेंटर से मैच किया, ये पीस बन गया। दूसरा पीस लेते हैं, ये देखिए, अब इसमें येलो को उसके सेंटर से मैच करते हैं। ये देखिए, ये किया। अब इस ये तो कर दिया, लेकिन अब ये इसके सेंटर से मैच नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उसके सेंटर से मैच करना पड़ेगा। तो इसको हम घुमाएंगे, और इधर ये देखिए, इसको सेंटर से मैच किया। अब हम इसके येलो को उसके सेंटर से मैच करेंगे। ये देखिए, तो येलो अपने सेंटर से मैच हो गया है, और ये ऑरेंज भी अपने सेंटर से मैच हो गया है। ये भी हम करवा ही चुके थे। अब हम अगला पीस ढूंढते हैं। ये देखिए, ग्रीन है, तो ये फ्लिप, तो ग्रीन को उसके सेंटर से मैच करते हैं। देखिए, ग्रीन उसके सेंटर से मैच हुआ। अब क्या हम क्या करेंगे, येलो को उसके सेंटर से मैच करवा देंगे। देखिए, तो ग्रीन भी अपनी सही पोजीशन में आ गया, ये अपनी पोजीशन में ही बचा। लास्ट पीस ये है,
ठीक है। तो इसको हमेशा टॉप पे रखना आपको। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ लेकिन मैं हमेशा वापस इसको टॉप पे लाता हूँ। आपने यदि इसको फ्लिप भी किया तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। ओके, तो इसको हमेशा टॉप ही बना के रखिए येलो को। अब इस पीस को लाइए। अब ये जो पीस है इसको जब हम लाएंगे तो ये सही पोजीशन में तो है, ये आना यहीं पे है पर ये फ्लिप्ड है। ओके, ये रेड जो है वो साइड में होना था और ये येलो जो टॉप पे होना था। तो ये फ्लिप्ड पीस है। ऐसे फ्लिप्ड पीस आपको कई बार फंसेंगे और आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। वैसे फार्मूले की ज़रूरत नहीं है पर आप बिगिनर्स को फार्मूला बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फार्मूला क्या है ताकि ये पीस फ्लिप्ड होके सही हो जाए। एफ टी डैश आर टी। एफ फ्रंट, टी डैश यानी टॉप एंटी क्लॉकवाइज, आर टी, आर यानी राइट, टॉप यानी टॉप क्लॉकवाइज। ये देखिए ये पीस सही हो गया और बाकी के पीस डिस्टर्ब भी नहीं हुए इस दौरान। ठीक है, तो देखिए ये हमारा प्लस, इसको तो मिल जाइए, ये हमारा प्लस या क्रॉस तम तैयार हो गया। अब अगली स्टेप आप जानते हैं, हम इन 4 कॉर्नर पीसेस को बनाना है। तो जब हम चारों कॉर्नर पीस को बनाना है तो अब हम क्या करेंगे, इस फेस को बॉटम फेस बनाएंगे। ये टॉप फेस है, इसको बॉटम फेस बना लेंगे। समझ गए आप, इसको बॉटम फेस बनाना है हमें। ठीक है, हो गया आपका टॉप फेस का काम। अब अगले 4 कॉर्नर पीस आपको ढूंढने हैं। जो येलो कलर कॉर्नर पीस में बचे हैं वो कॉर्नर पीस आपके काम के। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, चौथा यही होगा, ये हो गया। ये चारों कॉर्नर पीस आपके काम के। तो इसमें 2 केस होते हैं दोस्तों। केस नंबर 1 जिसमें कि येलो कलर टॉप फेस पे होगा। अब जो आपने फेस बना रखी है इसमें ये टॉप फेस पे होगा, ये केस नंबर 1। केस नंबर 2 येलो साइड में होगा। देखिए या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। ये केस नंबर 2 और ये केस नंबर 1, ये होगा येलो टॉप पर। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 1 में एक स्टेप ज़्यादा लगती है, ठीक है, क्योंकि एक स्टेप लगा के आपको उसको साइड में लाना पड़ेगा। और जब ये साइड में आ जाता है, देखिए ये साइड में, इसको मैं कंप्लीट करके बताऊँ। इसमें क्या करना है, एक कलर साइड में येलो है तो दूसरा जो कलर बचा हुआ है उसको अपने सेंटर कलर से मैच करना है। इस स्थिति में अपने पास ब्लू है, ब्लू को हम उसके सेंटर से मैच करेंगे। ठीक है, मैच किया। उसके बाद जो साइड कलर येलो है वो लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट का एक फार्मूला बताता हूँ, एल डैश टी डैश एल। ठीक है, तो इस फार्मूले को लगाएंगे तो ये पीस अपनी सही पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, जो दूसरा कलर है उसको अपने सेंटर पीस से मैच किया कलर को, ये देखिए, और फार्मूला लेफ्ट साइड में येलो है तो लेफ्ट साइड का फार्मूला लगाते हैं, एल डैश टी डैश एल। ये देखिए ये पीस अपनी सही पोजीशन में आ गया दोस्तों। और जो दूसरा मेरा पीस था जो कि मैंने आपको केस नंबर 1 बताया था, वो इस समय साइड में आ चुका है इसकी वजह से। तो मैं कोई टॉप पीस आएगा तो उसका भी बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, अब इस पीस को सही करते हैं। इसको अपने सेंटर पीस के कलर से मैच कीजिए, ग्रीन को ग्रीन से मैच किया। अब इस समय क्या है, राइट में है आपका येलो, तो राइट का एक फार्मूला लिख लीजिए, आर टी आर डैश, आर टी आर डैश। ठीक है, ये देखिए ये पीस भी सही हो गया। अगला पीस ये निकल के आया। इस कलर को अपने सेंटर पीस से मैच कीजिए। लेफ्ट में है आपका ब्लू, तो हम फार्मूला बता देते हैं। लेफ्ट में पता ही है आपको, एल डैश टी डैश एल। ये देखिए ये आपका सही हो गया है पीस। तो हम 3 पीस सही जमा चुके हैं, चौथा भी सही बनने वाला है, पर इसको मैं फ्लिप्ड करके आपको बताता हूँ। केस नंबर 1 बना के बताता हूँ। ये केस नंबर 2 है, आपको ध्यान होगा, क्योंकि सभी में जो भी पीस मैंने बनाया सभी में येलो साइड में था। एक कंडीशन आती है जिसमें कि येलो टॉप पे होता है। ये है केस नंबर 1 दोस्तों। तो मैंने केस नंबर 1 आपको बताया। अब इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको येलो को साइड में लाना है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे आप, जिन पोजीशन को आप बना चुके हैं, ठीक है, इस कॉर्नर को आप बना चुके हैं, इस कॉर्नर को आप बना चुके हैं, इस कॉर्नर को आप बना चुके हैं, तो इस पीस को आप इनके ऊपर नहीं रह सकते। इसके जस्ट राइट ऊपर या इसके जस्ट राइट ऊपर यहाँ, या इसके जस्ट राइट ऊपर यहाँ नहीं रह सकते। तो इस पीस को केवल आप यहीं रह सकते हैं। जो जगह खाली है जहाँ ये बनने वाला है उसी के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, जो पीस बना चुके हैं आप उसके ऊपर नहीं रखेंगे। तो इसके ऊपर रखा, और इसके रखने के बाद हम इसको फ्रंट फेस तो आप बना लिया। ठीक है, फ्रंट फेस ये बनाया, इसके ऊपर रखा। अब आप फार्मूला क्या लगाएंगे, आर टी टू आर डैश। ठीक है, आर टी टू आर डैश। अभी हमने लगा था आर टी आर डैश, अब आर टी टू लगा दीजिए। तो ये जो है यहाँ फंसेगा नहीं, ये साइड में जाएगा, और ये साइड में आ गया तो कलर साइड में आ गया। इस देखना येलो कलर साइड में आ गया। अब ये बन गया केस नंबर 2 ना। अब हम क्या करेंगे, केस नंबर 2 में आप जानते हैं क्या करते हैं, जो दूसरे कलर को उसके सेंटर से मैच किया और राइट साइड में आ गया आपका येलो। राइट का फार्मूला आर टी आर डैश, आर टी आर डैश। ये लीजिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट फेस। वो कंप्लीट सही हुआ है। देखिए ये जो कलर सेंटर उसके उससे तीनों मैच खाते हैं।
ये जो सेंटर का कलर रेड है उससे तीनों रेड से मैच है, ये जो ग्रीन है वो तीनों उसके मैच है, और ये जो है उससे तीनों मैच है, और ये अपना सही है। तो ये पूरा कंप्लीट बन गया। अगली स्टेप मैंने आपको बताई थी कि मिडिल लेयर तैयार करेंगे, ये हुई मिडिल लेयर। ये तो मिडिल लेयर के नाम पे आप क्या आपको 4 पीस सही करने हैं, 4 एच पीस, 1 2 3 4, ठीक है, चारों एच पीस सही करने हैं, फिर बचेगी आपकी टॉप लेयर। ठीक है, तो अपन ये चारों एच पीस सही करते हैं। करना क्या होता है, इसका बेसिक्स क्या है इस लेयर का। यहाँ पर ये जो चारों एच पीस है, ये चारों एच पीस या तो ये चारों एच पीस यहाँ रहेंगे या यहीं रहेंगे, तो हम इस लेयर में उनको जैसे भी मैनिपुलेट करके और यहाँ लाते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसको मैनिपुलेट करके यहाँ पर सही पोजीशन में लाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस लेयर को तैयार करने के लिए टॉप लेयर पे ऐसे एच पीस देखना है जिसमें कि ब्लैक ना हो, क्योंकि जिस पीस में ब्लैक है, जैसे इस पीस में ब्लैक है, तो ये कभी भी यहाँ नहीं आने वाला है, क्योंकि इन दोनों कलर में कभी ब्लैक नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक टॉप पे है। ठीक है, तो ऐसा एच पीस हमें ढूंढना है जिसमें कि ब्लैक ना हो। ठीक है, इसमें ब्लैक है, इसका ये हमारे काम का नहीं, इसमें ब्लैक है, ये हमारे काम का नहीं, इसमें ब्लैक है, ये हमारे काम का नहीं, इसमें ब्लैक है, ये हमारे काम का नहीं। ये अच्छी बात है कि हमारे पास एक भी ऐसा पीस नहीं है टॉप फेस पे जो कि हमारे काम का हो। तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। जो फार्मूला हम इन पीस को यहाँ पर फिट करने के लिए लगाने वाले थे, वही इनको निकालने के लिए भी लगा सकते हैं। देखिए, इस पीस को ऊपर लाना है। ठीक है, तो मैं आपको वो फार्मूला बताता हूँ जो कि हम फिट करने के लिए लगाएंगे। एक फार्मूला राइट का, एक लेफ्ट का है। ठीक है, तो आप कोई सा भी लगा सकते हैं। लेफ्ट का लगाएंगे तो ये वाला पीस बाहर आ जाएगा, राइट का लगाएंगे तो ये वाला पीस बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैं राइट का लगा के दिखाता हूँ आपको। एफ टी एफ डैश टी डैश एल डैश टी डैश एल, मैंने लेफ़्ट का फार्मूला लगाया था दोस्तों। तो ये देखिए लेफ़्ट वाला पीस बाहर आ गया। अब जो पीस, अब देखिए ये पीस आपके काम का नहीं, ये पीस काम का नहीं, ये भी काम का नहीं, बस एक पीस जो काम का चाहिए वो मैंने बाहर निकाला है, अब देखा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ करना क्या है। जो पीस है उसका एक कलर होता है टॉप कलर, एक होता है साइड कलर। तो जो भी टॉप कलर है उसके सेंटर पीस को आप फ्रंट फेस बना लेंगे। इस स्थिति में आपके पास रेड टॉप कलर है, तो रेड के सेंटर को आपने फ्रंट फेस बनाया है। समझ गए आप, ये काम की बात है, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होना चाहिए। रेड टॉप कलर है तो आपने टॉप रेड के सेंटर को, जो सेंटर है उसको फ्रंट फेस बनाया। और इस पीस की पोजीशन क्या होनी चाहिए, मान लो ये पीस है, आपने ये चूज़ किया, तो टॉप कलर क्या है, रेड है, टॉप कलर रेड है, तो आपने रेड को फ्रंट फेस बनाया। प्लस इस पीस की पोजीशन यहाँ होनी चाहिए, इन बिटवीन द बैक एंड द टॉप। इन बिटवीन द बैक है, ये बैक है, देखिए ये बैक है और ये टॉप है, तो बैक और टॉप के बीच में इस पीस की पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी पोजीशन क्या होना, बैक और टॉप के बीच में होनी चाहिए। समझ गए आप, मतलब यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी को भूल जाइए आप, यहाँ पर होनी चाहिए, आपको याद रहे। जो फ्रंट फेस बना लिया आपने, जो बनाना है आपको, जैसे रेड है तो रेड बनाए, उसके बाद इस पीस की पोजीशन यहाँ की। फिर क्या होगा, इसमें एक साइड कलर होगा इस पीस में, जैसे इस ग्रीन है। ठीक है, तो ग्रीन या तो राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा, जो भी कलर है वो राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा। इस कंडीशन में देखिए ग्रीन है, ये आया लेफ्ट में, तो लेफ़्ट का फार्मूला लगा देंगे। और यदि सामने वाला कलर, ये वाला कलर राइट में आता तो हम राइट का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो जो सामने वाला कलर लेफ्ट में फंस रहा है तो लेफ्ट का फार्मूला लगा दीजिए। क्या है, एफ टी एफ डैश, ये एफ डैश टी डैश एल डैश टी डैश एल। तो एल डैश टी डैश एल जो लास्ट की 3 चीज़ें, वो तो आप पहले भी लगाते थे कॉर्नर में। बचा क्या था, शुरू की 4 चीज़ें, एफ टी एफ डैश टी डैश। तो देखिए ये पीस आ गया अपनी सही, ये पीस आ गया, सॉरी ये पीस अपनी सही पोजीशन में आ गया। अब अगला एक पीस से निकल के आया, देखिए अप्रूफ निकल के आएंगे अभी बाहर। ठीक है, ये किसी काम का नहीं क्योंकि इसमें ब्लैक है, ये भी किसी काम का नहीं, ये भी किसी काम का नहीं, बस ये पीस है आपका काम का क्योंकि इसमें ब्लैक नहीं है। अब इसका टॉप कलर क्या है, देखिए ब्लू, तो ब्लू को हमने फ्रंट फेस बनाया। अगला कलर क्या है, साइड पे कलर रेड, रेड कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में, पर मैं यहाँ रख के फार्मूला नहीं लगा सकता दोस्तों, इसको मुझे यहाँ करना पड़ेगा। समझ गया, इसकी पोजीशन ये बनानी है। तो पहले ब्लू को फ्रंट फेस बनाया, ठीक है, उसकी पोजीशन यहाँ की, देखा कि वो सामने वाला कलर जो साइड कलर है उस पीस का वो किस साइड है, लेफ्ट साइड है। लेफ्ट का फार्मूला आप लगा देंगे, एफ टी एफ डैश टी डैश एल डैश टी डैश एल। ये देखिए ये पीस भी सही आ गया। अब देखिए फिर से तीनों पीस किसी काम के नहीं है, ये एच पीस तीनों में ब्लैक है, पर चौथे में भी ब्लैक है। अब देखिए फिर से आपके पास कोई पीस नहीं है। अब आप क्या करेंगे, जो पीस, ये पीस सही है, ये भी सही है, जो पीस भी गलत है, ये दोनों गलत है। इन दोनों में से कोई सा भी पीस, जैसे ये वाला मुझे बाहर निकालना है तो ये अपने फ्रंट फेज में रखूँगा,
राइट में है तो राइट का फार्मूला लगा दूंगा, ये राइट में है तो राइट का फार्मूला क्या होता है, एफ डैश टी डैश एफ टी आर डैश। ये देखिए मैंने ये पीस बाहर निकाल लिया और एक ब्लैक वाला यहाँ ले आया, ये देखिए बाहर निकाल लिया मैंने। तो ऐसे आप बाहर निकाल सकते हैं पीस को। अब इसके दो कलर हैं, अब ऊपर वाला कलर ब्लू है, ब्लू को फ्रंट किया, ये पीस की पोजीशन ये ली, उसका सामने वाला कलर था ऑरेंज, ऑरेंज राइट साइड में, ये देखिए ऑरेंज है, ऑरेंज राइट साइड में। अब राइट का फार्मूला लगा देंगे, समझ गया। ब्लू टॉप है, टॉप फेस है तो टॉप ब्लू के सेंटर को सामने किया, दूसरा कलर राइट साइड है, राइट का फार्मूला लगाइए, सॉरी राइट का फार्मूला है एफ डैश टी डैश एफ टी आर डैश, ठीक है। ए एफ डैश टी डैश एफ टी आर डैश है ना, ये था। तो ये आ गया, आपने देख लिया। चौथा पीस क्या है, चौथा पीस ये निकल आया, ठीक है। बस ये लास्ट पीस बता दूँ आपको कैसे करना है। वही टॉप कलर ग्रीन है तो ग्रीन को फ्रंट फेस बनाया, इस पीस की पोजीशन की क्या है यहाँ पे की बिटवीन द टॉप एंड द बैक। और अगला कलर क्या है, ऑरेंज है, ऑरेंज लेफ्ट में, तो लेफ्ट का फार्मूला क्या है, एफ डैश टी डैश एल डैश टी डैश एल। ये देखिए ये कंप्लीट हो गई, मिडिल रो आपकी कंप्लीट हो गई, देख लिया आपने, मिडिल रो आपकी कंप्लीट हो गई। अब आपकी बची टॉप रो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अगली स्टेप में, ये कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। ये पूरे ब्लैक कंप्लीट होने वाले हैं, तो ये कंप्लीट करेंगे, देन फिर हम ये साइड के कलर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा कठिन चीज़ है, ये अभी तक आपको सब इजी चीज़ें बता रहा था मैं। इसमें क्या है बता देता हूँ, इसमें हम ये जो ब्लैक ऊपर आते हैं, एज पीस का ऊपर जो ब्लैक कलर आते हैं उससे हम एक शेप डिसाइड करते हैं। जैसे अभी इन तीनों को मिला के एक शेप बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एल। ये देखिए एल बन रहा है, ठीक है। यदि ये दोनों पीस नहीं होंगे एक डॉट रहेगा, ठीक है। तो मैं बता दूँ ये प्रोग्रेसिवली क्या करना है आपको, दो फार्मूले लगते हैं। एक फार्मूला लगेगा जबकि ये इस ऐसी कंडीशन, जबकि चारों, एक फार्मूला लगेगा जब चारों एज पीस ब्लैक हो जाए ऊपर, देखिए ये ब्लैक है ये ब्लैक है, जब ये दोनों भी ब्लैक हो जाएंगे तब फार्मूला लगेगा आर डैश टी आर टी टू, है ना। और जब ये एक भी इनकम्प्लीट है, लाइक इन दिस कंडीशन, और किसी भी केस में जब ये चारों नहीं हो तो फार्मूला आपका लगता है एफ आर डैश टी डैश एफ डैश, ठीक है। तो अभी एफ आर डैश टी डैश एफ डैश लगेगा, पर काम की बात यह है कि हमें क्या है, ये जो शेप बनते हैं इनको एक प्रॉपर पोजीशन, पर्टिकुलर पोजीशन में रख के ही फार्मूला लगा सकते हैं, आप हर कहीं रख के नहीं लगा सकते, ठीक है। लाइक इस इन दिस केस आपको ये एल बनाना, तो इसकी पोजीशन इन्वर्टेड एल रख के बनानी है, इन्वर्टेड एल ही हो गया, ठीक है। एल ही होता है, इन्वर्टेड एल हो गया, तो इस पोजीशन में रख के ही आप फार्मूला लगा सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ेंगे। यदि आपके पास पहला केस सेंटर पीस हो, आप किसी भी पोजीशन में रख के फार्मूला लगा दीजिए एफ आर डैश टी डैश एफ डैश, ठीक है। दूसरी केस एक ये बनेगा, ठीक है। जब ये बना आपका एल तो इसको इन्वर्टेड एल की पोजीशन में लिया और आपने लगा दिया एफ आर टी, एक लाइन बनने वाली है आर डैश टी डैश एफ डैश, ठीक है। अब ये लाइन बनी, आप ये मत बोलिए कि ये भी पीस है, आपको शेप डिसाइड करना है सिर्फ 4 एज पीस और एक सेंटर पीस के कॉम्बिनेशन से। अभी सिर्फ इन चारों के कॉम्बिनेशन से शेप डिसाइड करना है, ठीक है। तो आप क्या, एक लाइन बनी, तो आप इस लाइन को ऐसे रख के फार्मूला नहीं लगा सकते, आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल या जैसा भी आप बोल रहे हैं वैसा रख के आप इस, बस ये है कि इस पोजीशन में रख के आप फार्मूला लगाएंगे एफ आर डैश टी डैश एफ डैश। क्योंकि चारों एच पीस कंप्लीट नहीं है, तो आपका फार्मूला यही चलता रहेगा एफ आर डैश टी डैश एफ डैश, जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता। ये चारों 1 2 3 4 एच पीस का कलर ब्लैक नहीं आ जाता ऊपर, तब तक आप फार्मूला चेंज नहीं करेंगे। शेप जो भी हो, बस शेप की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे लाइन है तो लाइन को ऐसे रखना है, आप फार्मूला लगा दीजिए एफ आर टी एफ। अब देखिए दोस्त, अब क्या होगा, अब चारों एच पीस आ गए, अब फार्मूला चेंज हो जाएगा आपका फार्मूला लगेगा आर डैश टी आर टी टू प्लस शेप क्या है आप देख रहे हैं, अब शेप डिसाइड करना आपको। फिर से ये एक फिश है, ये फिश की टेल है, ये फिश का हेड है, ठीक है। अब इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए या ये होनी चाहिए या ये होनी चाहिए, ये नहीं पता आपको, मैं बताता हूँ। फिश का हेड जो है, ये फिश की टेल हो गई, आप फिश को पहचानना जाना चाहिए, ये फिश की हेड हो गई। ये फिश का जो हेड होता है उसको आप लेफ़्ट और फ्रंट के
कॉर्नर पे रखेंगे, ये लेफ्ट, ये फ्रंट, इसका जो कॉर्नर हुआ ये यहाँ पर उसका हेड आना चाहिए, ठीक है। तो फिश का हेड जब लेफ्ट इस कॉर्नर पे आया तो इसका जो फार्मूला वो लगाएंगे। क्या फार्मूला है? RT RDST RT2। तो ये कंप्लीट हो जाएगी, ये कंप्लीट होने वाली है अगली स्टेप में। ये पूरे ब्लैक से ही आने वाले हैं, RT RDST RT2 RT2 RDST। सॉरी, ये मैंने क्यूब बिगाड़ रखा था इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब कुछ जो केस बचे हैं इसमें, जो शेप डिफरेंट शेप्स बनेंगे वो मैं आपको बताता हूँ किसी भी तरीके से, ठीक है। तो और कौन कौन से शेप बचे हुए हैं बताता हूँ। और ठीक है, एक प्लस आपको ज़रूर दिखाना होगा मुझे, क्योंकि प्लस तो आएगा, ये देखिए प्लस ज़रूर आएगा। वो प्लस में भी आप जानते हैं कि देखो चारों पीस है कि नहीं, इसमें चारों एच पीस हैं। तो इसमें फार्मूला आप जानते हैं कौन सा लगेगा? RT RDST RT2, क्योंकि चारों हैं इसमें, ठीक है। पर इसमें पोजीशन क्या होनी चाहिए? आप प्लस को ऐसा रखेंगे या ऐसा रखेंगे या ऐसा, क्योंकि आपको तो चारों तरफ चारों उसमें एक जैसा दिख रहा है। तो इसकी पोजीशन डिसाइड करेंगे साइड के जो ब्लैक कलर है उनसे। देखिए यहाँ पर एक कलर है, यहाँ पर एक कलर है। जिस भी साइड में दो कलर हो, एक दो, ये देखिए एक ही साइड में दो ब्लैक कलर है, उनको आप लेफ्ट में रखेंगे। ये होती है इस प्लस की पोजीशन, है ना। जो साइड के दो कलर हैं उनको लेफ्ट में रखेंगे, ठीक है। यदि इस साइड भी दोनों होते, एक कंडीशन आती है कि इस साइड भी दोनों है और इस साइड भी दोनों है। ये देखिए ये चारों ब्लैक की करंट पोजीशन है, तो आप कोई से रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनको भी रख सकते हैं या ऐसा भी रख सकते हैं, पर अभी नहीं है तो आप इन दोनों को लेफ्ट में रखिए। और फार्मूला लगा देंगे आप कौन सा? RT RDST RT2, क्योंकि चारों कंप्लीट है। फिर बनेगी फ़िश। फ़िश में आपको पता ही है, फ़िश का हेड यहाँ पर रखना था लेफ्ट फ्रंट कॉर्नर पे। कुछ केस और बताता हूँ बना के आपको। ये देखिए ये जो पोजीशन होती है ये क्या है? ये आपके 5 6 और एक 7 पीस जमे हुए हैं। दो जो कॉर्नर पीस है, दो जो पीस कलर नहीं है ब्लैक, वो साइड में, इसको मैं बोलता हूँ कैमेलियन, ओके। कैमेलियन बिकॉज ये देखिए ये जो है पांचों अपनी पोजीशन में, साइड में ऐसा लग रहा है कैमेलियंस की आईज हैं, ओके। तो ये कैमेलियंस, इसी कंडीशन में ये सब सेम रहता, पर ये दो साइड के कलर ये फ्रंट में आ जाता तो इसको हेडलाइट बोला जाता है, ठीक। क्योंकि ऐसा लगता है ना ट्रक आ रहा है और सामने से दो हेडलाइट है, और इसमें ऐसा लग रहा है कि कैमेलियन बैठा हुआ है और साइड में इसकी आईज है, तो कैमेलियन, ठीक है। नाम का राम के फंदे में पढ़िए, जो भी हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पोजीशन याद रखनी है। अब इसमें आप फार्मूला क्या लगाएंगे आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 4 HP से सही है, तो आप फार्मूला लगाएंगे RT RDST RT2। पर पोजीशन क्या है? आप ऐसा रख के लगाएंगे कि ऐसा रख के, कि ऐसा रख के, कि ऐसा रख के। इसकी पोजीशन है कि आप देख लीजिए, आपको देख रही हो कैमेलियंस, आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो कब देखेगी आपको? ऐसे थोड़ी देखेगी। दोनों आइस देखिए, ऐसे साइड में आइस है, ये साइड में आइस, ये आपको देख रही है। फार्मूला लगा दिए RT RDST। ये फ्रंट फेस हो गई आपकी, ठीक है। जब हेडलाइट हो तो हेडलाइट में यहाँ पे दोनों ब्लैक कलर होंगे, उसमें भी यही पोजीशन रखनी है। हेडलाइट आपकी तरफ होनी चाहिए और आप फार्मूला लगा दिए RT RDST RT2। और एक किस बनेगा वो बताता हूँ आपको। ये देखिए कैमेलियन सी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक केस ये बना, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है? इसमें जो देखिए, इसमें जो दो डायगोनली एब्सेंट कलर हैं उनको कहाँ पर रखना है? लेफ्ट फ्रंट और राइट बैक, ठीक है। लेफ्ट फ्रंट और राइट बैक, बस ये पोजीशन में रख के आप फार्मूला तो भाई RT RDST लगाना, ठीक है। तो ये लगाना आपको, समझ गया? कौन सी पोजीशन है इसकी? ये वाली नहीं, इसकी सिर्फ दो ही पोजीशन बन सकती है, एक ये और एक ये। तो ये वाली है, ठीक है। इसमें जो ब्लैंक पीस कलर है उनको कहाँ रखना है आपको? डायगोनली अपोजिट द पोजीशन ऑफ फ्रंट लेफ्ट एंड द राइट बैक, ओके। राइट बैक के बीच में ये कलर है और फ्रंट लेफ्ट के बीच में ये कलर, बस ये पोजीशन कर दिया आपने और फार्मूला लगा दिया RT RDST RT2। तो इससे आपको फिश प्रोड्यूस होगी। फिश में तो आप जानते ही हैं कि ये पोजीशन लगा के आपको फार्मूला लगाना है। फिर एक बार और फिश बनने वाली है, देखिए ये फार्मूला हमने लगाया, फिर से फिश बनी, फिर इस बार फिश दो बार बनती है, कभी कभी एक ही बार काम हो जाता है। ये पॉइंट डॉट आपके सामने हो तो पहली बार में काम हो जाता है, ठीक है। तो आप फार्मूला लगाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगी। RT RDST RT2, देखिए ये कंप्लीट हो गई। और जितने भी केस बनने थे मैं आपको बता चुका हूँ, पोजीशन सबकी बता चुका हूँ।
अब आप आखिरी चीज़ देख लीजिए, इस फेस को कंप्लीट करना, और इसके भी कुछ पॉइंट आप बड़े ध्यान से सुनिए, नहीं तो आप हमेशा कन्फ्यूज़न में ही रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब आपको फिर से कॉर्नर और एचपीसी की बात में ध्यान रखनी है। इसमें 1 2 देख, टॉप के कलर तो मिल चुके हैं, साइड की बात कर रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 कॉर्नर पीस हैं। 4 में से हमेशा हमेशा एटलीस्ट 2 कॉर्नर पीस सही रहेंगे, जैसे ये। ठीक है, ये अपनी करेक्ट पोजीशन में, ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, तो करेक्ट है। तो 2 आपके कॉर्नर पीस हमेशा करेक्ट पोजीशन में रहेंगे। ठीक है, कभी कभार आप क्या करेंगे कि मैच करने जाते हैं किसी पीस को, जैसे मैं इस पीस को मैच करने गया तो मैंने देखा कि ये तो मैच है, लेकिन ये मैच नहीं है, ये भी मैच नहीं है, ये भी मैच नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि एक ही पीस मैच कर, एक ही कॉर्नर पीस मैच कर रहा है, लेकिन ये गलत है। आपने टिल्ट करके देखिए टॉप फेस को, आप गलत, हमेशा 2 मैच करेंगे। ये देखिए, ये 2 मैच किए, हमेशा 2 मैच करेंगे या फिर 4 करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि 3 कर रहे हैं या 1 कर रहा है। ठीक है, तो 2 मैच किए। अब 2 केस होते हैं, एक तो ये है कि ये एक ही फेज़ में है, ये देखिए एक ही फेज़ में ये दोनों कलर जो मैच कर रहे हैं। एक केस ये आता है डायगोनली अपोजिट रहते हैं, एक यहाँ पर मैच कर रहा है और एक यहाँ पर मैच कर रहा है। तो डायगोनली अपोजिट मैच कर रहा हूँ तब क्या करना था, आपको कोई पोजीशन ध्यान नहीं रखनी है, आपको फार्मूला लगा देना। पर यदि ये एक ही फेज़ में मैच कर रहे हैं तो आप एक फार्मूला जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप लगाएंगे। इसकी पोजीशन क्या होगी क्यूब की, इसको आप बैक फेज़ बनाएंगे। जो आपके करेक्टेड पीस हैं एक फेज़ में, जैसे ये इस फेज़ में करेक्टेड है तो इसको बैक फेज़ बना लेंगे। ठीक है, ये दोनों इन दोनों को बैक फेज़ बना लेंगे। और यदि डायगोनली है तो आप किसी भी पोजीशन में रख के यही फार्मूला लगाएंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो आपको ये केस मिलेगा। ठीक है, वो दोनों साइड में आएंगे। डायगोनली है, डायगोनली होने के बाद वो साइड में आते हैं, और साइड में होने के बाद चारों पीस सही बनते हैं। तो ये साइड में, अब ये चारों सही बनने वाले हैं। देखिए, इसको बैक फेज़ बनाया आपने, फार्मूला लगाएंगे, डाउन आर डैश एफ आर डैश बैक टू आर एफ डैश एंड दिस इज आर डैश, देन बैक टू, देन आर टू। ठीक है, मैं अलग तरीके से, मुझे वो है इसलिए मैं तो आपको धीरे बता पा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आप मिला के, अब आपको टिल्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखिए, इसको ब्लू को ब्लू से मिलाइए। ये देखिए, जब आपने इनको मिलाया तो ये दोनों सही आए, ये दोनों सही आए। कुल मिला के आपका चारों 1 2 3 4 चारों कॉर्नर पीस सही आ गए। ठीक है, पिछले केस में क्या था, 2 सही थे, इस केस में चारों सही हैं। ठीक है, अब क्या है, लास्ट स्टेप आपकी बताइए दोस्तों। प्लस इसमें एज पीस 1 2 और 3 एज पीस बिगड़े हुए हैं, प्लस पर एक एज पीस अपनी जगह सही है। एक केस आएगा जिसमें कि चारों एज पीस सही नहीं होंगे। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं बिगड़ उल्टा मिक्स होगा। ठीक है, तो उस स्टेज में क्या करना है, उसमें जो फार्मूला आपको बताए जाने वाला हूँ वही लगाना है, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। समझ गए। एक मैंने बताया कि जो डायगोनली पीस रहेंगे उसमें भी यही फार्मूला, इसमें ये वाला फार्मूला लगाना है जो मैंने बता चुका हूँ। और ये जो कंडीशन आएगी जो बताने वाला हूँ आपको कि चारों एज पीस सही नहीं है, अभी क्या है, एक सही है। अब यदि एक सही भी नहीं है तो आप वही फार्मूला लगाइए जो लगाने वाले हैं, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी ना। अब इसमें क्या करना है, इसको वापस बैक फेस बनाना है। अभी हमने क्या किया था, कॉर्नर के लिए इसको बैक फेस बनाया था जो दोनों एक ही फेज में थे। अब इसको फिर से बैक फेस बनाइए जो कंप्लीट हो गई। अब इसमें जो कंप्लीट हो गई है ना, ये वाली बस एक ही कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट नहीं है, ये भी कंप्लीट नहीं है, ये भी कंप्लीट नहीं है, सिर्फ जो कंप्लीट है उसको बैक फेस बनाई आपने, ये बैक फेस हो गई। देन अप्लाई द फार्मूला। अब इस फार्मूले की एक खास बात ध्यान रखनी है, ये फार्मूला क्या है, F2 में बता दो आप, फार्मूला है F2, देन टॉप को एक बार घुमाना है, वो किस डायरेक्शन में घुमाना है ये मैं बताऊँगा। ठीक है, तो F2 टॉप, देन R डैश L, देन F2, देन R L डैश, देन टॉप एक बार। ठीक है, तो ये जो फार्मूला मैं आपको अच्छे से लिख के दूंगा, टेंशन नहीं। पर इसकी खास बात ध्यान रखिए, क्या करना है, ये जो सामने आपने बैक फेस बना ली, फिर जो फ्रंट कलर है आपका, इस पीस का भी फ्रंट कलर है, वो देखना है राइट में कि लेफ्ट में। ये देखिए राइट लेफ्ट में इस बार। तो जो F2 के बाद टॉप को मैं घुमाने वाला हूँ वो मैं इस कलर को उस दिशा में घुमाऊँगा। देखिए समझ, देखो बताता हूँ आपको, डेमोस्ट्रेशन देके बताऊँगा। इसको 2 बार घुमाया आपने, फार्मूला क्या है F2, ये लीजिए F2, देन आपको टॉप रो घुमाना है। ठीक है,
अब टॉप को किस डायरेक्शन में घुमाना है ये ध्यान रखना है। ये इस डायरेक्शन में घुमाना है टॉप की, जिस डायरेक्शन में इस पीस का कलर, जैसे ये ग्रीन है लेफ्ट में, तो टॉप को आपको लेफ्ट साइड घुमाना है। मान लीजिए टॉप यहाँ होता तो आपको उसको यहाँ घुमाना होता, ठीक है। या फिर आप ये याद रख लीजिए कि फ्रंट कलर जब लेफ्ट साइड मैच करने वाला हो तो आप घुमाना है टॉप क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप टॉप क्लॉकवाइज याद रख लीजिए, ठीक है। देन अगली स्टेप्स क्या थी, आर डैश एल, देन F2 देन आर एल डैश, ओके। देन टॉप घुमाना है, पर उसी डायरेक्शन में घुमाना है जिसमें पिछली बार घुमाया था। जैसे कि हमने टॉप क्लॉकवाइज घुमाया था, तो इस बार फिर टॉप क्लॉक घुमा के और आप घुमा देंगे फ्रंट 2, ठीक है। तो ये आपका रूबिक्स क्यूब कंप्लीट हो गया। कठिन है, थोड़ा सा कठिन है, देख लीजिए। वैसे कठिन नहीं है, तो बहुत ईजी तरीके से बताया मैंने। एक बार और आपको बताता हूँ, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन इसी चीज़ का। देखिए ये वही केस मैंने वापस प्रोड्यूस किया। अब देखिए इसमें 3 एज पीस नहीं मिल रहे हैं, चारों कॉर्नर पीस मिल चुके हैं, ठीक है। चारों कॉर्नर पीस मिल चुके हैं, 3 एज पीस नहीं है, बस एक मैच पीस है। जो फेस कंप्लीट है उसको बैक फेस बनाई मैंने और सामने का कलर मैच किया। देखिए पिछली बार राइट था, ध्यान दिया, वो लेफ्ट साइड में था, इस बार राइट साइड में, ठीक है। तो अब राइट में क्या करना है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो फार्मूला लगाया F2। अब देन पिछली बार टॉप को मैंने क्लॉकवाइज घुमाया था, अब इस टॉप को इधर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। क्यों? क्योंकि राइट साइड मैच कर रहा है। यदि यहाँ पर ब्लू यहाँ पर होता तो मैं इसको इस साइड मैच करता, तो मैं वही कर रहा हूँ, टॉप को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। आप याद रख लीजिए या तो कि जब राइट साइड में मैच कर रहा हूँ फ्रंट का कलर राइट साइड मैच कर रहा हूँ। ये देखिए ये केस था, ये राइट साइड मैच कर रहा है, देखिए ये कलर राइट साइड है, तो आपको F2 के बाद टॉप को राइट घुमाना है, ये देखिए। देन आपको आर एल डैश F2 आर एल डैश, ये आर डैश एल जो भी था मैंने गलत बोल दिया। फिर अगली बार जो टॉप घुमाना है वो इस साइड ही घुमाना है जिस साइड पिछली बार घुमाया था, लाइक टी डैश, ठीक है। देन F2, ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए ईजी। और शायद मैंने सब कवर कर लिया है। यदि कुछ छूटा हो, कोई डाउट हो, कुछ भी आपको लगे तो आप बिल्कुल लिखिए और मैं आपको क्लियर कर दूंगा चीज़ें, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।